नमस्कार। अम्लायोग कुंडली में ग्रह की शुभ स्थिति एक आरामदायक और सफल जीवन जीने की कुंजी है। किसी कुंडली में लाभकारी योगों का होना अच्छे कर्मों का संकेत है। कुंडली में 10वां घर बहु महत्वपूर्ण है। यह पैसे और करियर का घर है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के भावों और ग्रहों कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण योग का निर्माण होता है। इसलिए जिसकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह यदि 10वें घर में होता है तो वह अम्ला योग का निर्माण करता है। की कुंडली में बनता है, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हर तीसरे की कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में ग्रह बैठा होता है। यदि कुंडली में बुध शुक्र गुरु 10वें घर में स्थित हो तो जातक को धन लाभ प्राप्त होता है और व्यापारी वर्ग का जातक व्यापार विस्तार कर सकता है। कुंडली में गुरु और अम्ला योग यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में बृहस्पति स्थित है तो जातक एक अच्छा वक्ता और दूरदर्शी जन नेता बन सकता है, जिसमें अच्छी कल्पनाशील के साथ ज्ञान की मचुरता होगी। अम्ला योग उसमें बनने बृहस्पति का यह स्थान एक शिक्षक, प्रोफेसर, विद्वान, ज्योतिषी, प्रेरक, वक्ता और राजनीतिक जन नेता के साथ साथ एक विख्यात शिक्षक की तरह उन्नति, प्रसिद्धि और सफलता प्रदान कर सकता है। कुंडली में शुक्र और अम्ला योग यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में शुक्र अम्ला योग का निर्माण करके फिल्म या टेलीविजन उद्योग या किसी भी बड़े मीडिया रचनात्मक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए जीवन में महान धन और समृद्धि प्रदान करेगा। शुक्र की यह स्थिति जातक की शादी के बाद जीवन की सभी भोग विलासिता के साथ बहुत प्रसिद्धि समृद्धि लाती है। कुंडली में बुध और अम्ला योग यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में बुध अम्ला योग बनाकर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग, उपन्यास लेखन और प्रिंट मीडिया की सफलता दिलाएगा और भौतिकवादी सुख के प्रति आसक्त होंगे। और बुध की यह स्थिति आपको धन के प्रति जागरूक करेगी। वहीं 10वें घर में अकेले बुध के होने से ब्लॉगिंग के माध्यम से सोशल मीडिया में सफलता और लोकप्रियता हासिल करेंगे। अम्ला योग के लाभ। कुंडली में अम्ला योग होने से जातक अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राज्य
भाई और जनता का प्रिय होता है। जातक गुणवान, सात्विक वाणी और परोपकारी भी होता है। कुंडली में इस राजयोग के बनने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और नौकरी पेशा वालों को उच्च पद प्राप्त होता है। कार्यों में करने से तत्पर रहता है। जातक की जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा कुंडली के 10वें भाव में स्थित ग्रह यदि कमजोर हो और अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो कुंडली में अमल योग नहीं होता है, बनता है, बल्कि दोष बन जाता है। इसकी वजह से जातक के जीवन में कठिनाइयां आने लगती है और प्रत्येक कार्य में असफलता ही प्राप्त होती है। जातक को समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त नहीं होता है, फलदायी नहीं होता है। अमला योग ज्योतिष के अनुसार यदि किसी कुंडली में लग्नेश कमजोर हो या फिर 6ठे या 8वें भाव में हो तो अमला योग का फल नहीं मिल पाता है। कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में यदि द्वितीय, षष्ठ, अष्टम या व्यय भाव आता है तो अमल योग का फलदायी परिणाम नहीं मिल पाता है। यदि चंद्रमा 6ठे या 8वें घर का स्वामी हो तो जातक को इस योग का फल प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि लग्न से या चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो तो यह जातक के कैरियर को नई आयाम पर ले जाता है। आपको विज्ञापन और ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहचान मिलने की संभावना है। साथ ही शुक्र जब अपने 7वें घर से 4थे घर को देखता है तो कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों 10वें भाव में बैठे हों तो जातक का मन अस्थिर रहेगा। वह कोई भी काम में को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और इंक्रीमेंट रुक जाएगा। ऑफिस में आप पर मानसिक दबाव बना रह सकता है। तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।